फ्रेंड्स, मैं विपिन कुमार और आप सभी को साधना परिवार में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस में टाइप 1 को सारे क्वेश्चन को देखे थे, उसके साथ साथ थ्योरी को देखे थे। अगर आप नहीं देखें तो एक बार जाके ज़रूर देखें ताकि आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और मैं आपको इतना विश्वास दिला दूँ कि अगर वे सारे वीडियो को टाइप बाय टाइप अगर देख लेते हैं तो चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों नहीं करते हैं, आपका सारे क्वेश्चन सलूशन होगा और आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा ना बचेगा जो आपसे ना बनेगा। तो चलिए विशेष बात ना करते हुए, चूँकि हम लोग एक ही मकसद के साथ हैं, सीखना और सिखाने का काम करेंगे, तो आइए चलते हैं। आप लोग पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन को और आज टाइप 2 करने वाले हैं और सारे क्वेश्चन को कम समय में बनाएंगे, चाहे वह किसी भी एग्ज़ाम में क्यों नहीं पूछा हो। ये आप देखते होंगे बहुत सारे एग्जाम में पूछा है और पूछने की चांस बनता है, और इसे देखते देखते हम लोग क्या करेंगे, जवाब को दे देंगे। आप शुरू से लेकर लास्ट तक बना रहे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसमें बोला है क्या, 18 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो यहाँ पर बोला है कि लाभ परसेंट कितना होगा। तो मैं ये कंसेप्ट बैक वाले वीडियो में दे चुका हूँ, फिर भी आप देखेंगे, जिसमें क्रय मूल्य क्या होता है कि कोई वस्तु अगर आप खरीदते हो तो वो क्रय मूल्य होता है, अगर आप बेचते हो तो वो विक्रय मूल्य होता है। अगर दो शर्त हो सकती है खरीद या बिक्री में, या तो लाभ होगा या तो हानि होगा, या लाभ या हानि दोनों में से कोई नहीं हो सकता है। तो देखेंगे सबसे पहले कि आपको बोला है क्या, 18 गो वस्तु है और 18 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी जो होगा वो 15 वस्तु के विक्रय मूल्य मतलब एसपी के बराबर है। इससे पहले आप रेशियो ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि रेशियो से थोड़ी सी आपको कैलकुलेट इजी हो जाएगा। तो सीपी आप इसी से काटिए, इसे कटेगा, मतलब सीपी और एसपी का अनुपात कितना हो जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा 5, इसका 6। कहने का सेंस ये है यहाँ पर कि अगर कोई वस्तु को 5 रुपये में खरीदा जाता है तो 6 रुपया में बेचा जाता है, या 5 गो वस्तु है खरीदता है तो 6 गो वस्तु उसी पर बेचता है। तो इसमें बोला है कि लाभ तो है ही, तो लाभ कितना का हुआ, तो इसमें देखेंगे लाभ कितना का, 1 का। और जब भी लाभ या हानि निकालेंगे तो क्रय मूल्य पर निकालेंगे। तो इसमें क्या हुआ आपका लाभ, तो लाभ परसेंट निकालेंगे आप, तो देखेंगे कि लाभ हुआ है 1 का, किस पर, तो क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यहाँ पर कितना, 5 है। परसेंट में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, काटेंगे तो आपको क्या आएगा, 20% आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे। देखिए अगले क्वेश्चन क्या बोला है, 40 वस्तु का लागत मूल्य मतलब होता है कोई वस्तु खरीदना मतलब क्रय मूल्य, मतलब आपको 40 वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वह 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। तब 25 वस्तु का क्या, एसपी मतलब विक्रय मूल्य के बराबर है। इसे आप काटापेटी करो तो ये कटेगा क्या, 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। इसको रेशियो के रूप में लाइए तो सीपी बराबर एसपी होगा। रेशियो मतलब क्या हो जाएगा, रेशियो का अर्थ बटा कीजिएगा तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, और नहीं तो बस ऐसे समझो जब बराबर हो तब रेशियो के रूप में लिखना हो तो ये वाला इसका होता है, ये वाला इसका होता है। और नहीं तो अगर आप सीपी है, एसपी जाएगा कहाँ जाएगा, बटा में जाएगा, 5 पहले से और 8 आपको क्या जाएगा, तो इसको भी क्या करते हैं, अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, ऐसे करके भी। तो इसको अनुपात के रूप में लिखेगा तो क्या आएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा ना, यहाँ पर आपका 5 होगा, यहाँ पर क्या होगा 8। तो इसमें बोला है क्या, लाभ परसेंट क्या है, तो इसमें देखेंगे लाभ कितना का हुआ, 3 का लाभ हुआ। तो हमेशा लाभ परसेंट किस पर निकालेंगे, क्रय मूल्य पर निकालेंगे।
तो लाभ आपका 3 है, क्रय मूल्य आपको कितना है 5 है। इसका कहने का सेंस यहाँ पर क्या हो कि 5 रुपये में किसी वस्तु को खरीदते हैं तो 8 रुपये में हम बेचते हैं, तो लाभ कितना का होगा 3 का। और 3% में पूछा है, जितने आपका लाभ हुआ तो लाभ 3 का, और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकालेंगे। इसको आप क्या कीजिएगा, परसेंटेज में देने के लिए 100 से गुना कीजिएगा ना, आपको क्या आएगा 60% होगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी, बिल्कुल ही सही होगा। देखते देखते जवाब को दे देना है, आप लोग को बोर फील नहीं होना है, और शुरू से एक लास्ट तक देखें ताकि सारे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन क्या बोला इसे देखिएगा। बोला किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60%, इसमें भी आप क्या करेंगे, और विक्रय मूल्य का 50% के बराबर है, और इसमें भी तो वही कीजिए आप जो इसे पहले किए थे, इसको भी क्या कीजिए अनुपात के रूप में आप लाइए। तो सीपी के बारे में बोला है, मतलब कहता है क्रय मूल्य, तो सीपी का 60% जो है ना वह एसपी के मतलब विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। तो बराबर का सिंबल लेंगे, परसेंट से परसेंट, 0 से 0 काटेंगे, यहाँ पर सीपी और एसपी का अनुपात क्या होगा, तो एससीपी यहाँ पर क्या है 5 है, और एसपी यहाँ पर क्या है 6 है। फिर इसमें पूछा है कि लाभ या हानि परसेंट क्या होगा, तो आप ये सोचिए 5 रुपया में खरीदा तो 6 रुपया में बेचा, तो क्या होगा, लाभ है ना होगा। तो कितना का लाभ होगा, 1 का लाभ होगा। यही पूछा है कि लाभ परसेंट पूछा है, तो लाभ या हानि हमेशा किस पर निकालेंगे, हम क्रय मूल्य पर निकालेंगे। तो 1 बटा क्या करेंगे, क्रय मूल्य आपका 5 है, गुणे परसेंट में देने के लिए 100 से गुना, मतलब 20% आपका सही हुआ। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। मज़ा आता है ना तो एक बार लाइक सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे, ताकि हर एक कोई को लाभ अब ना छूटेगा। अपने फायदा के लिए हर एक कोई को फायदा होना चाहिए। आप शैतानी नहीं करेंगे कि शेयर नहीं करना है, लाइक नहीं करना है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देखो। क्या बोला है कि यदि किसी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे दिया, यह अनुपात दे चुका है। पहले अनुपात के लिए प्रोसेस देता तो अनुपात में ज्ञात करते थे, ये पहले अनुपात दे चुका है। तो किसका किसका अनुपात है, सीपी का और एसपी का अनुपात दिया हुआ है। तो सीपी का अनुपात है 5 और एसपी 6। सीपी एसपी मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो बोला है कि लाभ कितना होगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। 1 का लाभ हुआ, और लाभ परसेंट हमेशा किस पर निकालेंगे, क्रय मूल्य पर। तो 1 इसे परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना करेंगे, मतलब आपको क्या आएगा 20% आएगा। नहीं, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा, ए नंबर। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है क्या, एक फल विक्रेता ने 1 रुपये में 5 की दर से केले खरीदे और 1 रुपये में 4 की दर से बेचा। इस प्रकार का क्वेश्चन को मैं कंप्लीट रूप से एक वीडियो में थ्योरी के साथ साथ बेहतरीन ढंग से कंसेप्ट को दिया हूं। आप बैक वाले वीडियो में जाके देखिए, अगर क्वेश्चन आया है तो आप देख लीजिए। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपल सी तरीका है कि 1 रुपये में 5 की दर से केले बेचते हैं। इसका अर्थ है 5 केले का मूल्य आपको आ गया 1 रुपया। तो आप ये सोचो 5 केले का मूल्य है, केले है केले, ओके, 5 केले का मूल्य है 1 रुपया। तो 1 केले का मूल्य क्या होगा, तब क्या बोलोगे, 1 केले का मूल्य होगा 1/5 हो जाएगा, इतना मूल्य हो गया। तो इसी प्रकार यहाँ से मूल्य जब निकालना होता है तो क्या करते हैं, ऊपर में रुपया और नीचे में संख्या देंगे। तो सीपी का संख्या देखिए, तो सीपी के बारे में बोला है, सीपी क्रय मूल्य के बारे में 1 रुपया में 5 की दर से, तो इतना आ गया 1 का मूल्य। और एसपी के बारे में बोला है, विक्रय मूल्य के बारे में बोला है 1 रुपये में 4 की दर से, रुपया ऊपर में
संख्या नीचे में। और इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे कि ऐसे वस्तु को खरीद बिक्री करेंगे जो दोनों में सेम हो। तो यहां पर क्या करेंगे और ऐसा लेंगे जो 4 और 5 से कट जाए, और 4 5 से वही कटेगा तो 4 5 का लॉस होगा। तो इसका लॉस कितना हो जाएगा, लॉस, तो लॉस होगा कितना, 20 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, 20 है। मतलब कहने के क्रय मूल्य 20 है तो 20 को वस्तु को खरीद बिक्री करता है। आप ये मत सोचना कि 20 यहाँ पर वस्तु नहीं दिया हुआ है, मैंने मान लिया हूं कि 20 वस्तु का खरीद बिक्री किया है। ओके, चलिए अब इसको काटा पेटी करो तो ये 4 से कटेगा, ये वाला आपका 5 से कटेगा, मतलब इसका 4 रुपया, इसका 5 रुपया। फायदा कितना का हुआ, 1 का फायदा हुआ नहीं, मतलब क्रय मूल्य 4 हुआ और विक्रय मूल्य क्या हुआ, 5 आया। तो इसमें क्या बोला है कि लाभ परसेंट क्या होगा या हानि परसेंट क्या होगा। तो इसमें हानि का तो बातें नहीं है, चूंकि 4 रुपये इसका क्रय मूल्य 4 रुपये में खरीदता है और 5 रुपये क्या करता है, बेचता है, तो 1 का लाभ हुआ ना। तो लाभ परसेंट निकालेंगे तो किस पर, क्रय मूल्य पर। तो लाभ में लाभ 1 का और क्रय मूल्य कितना, 4 है। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना करेंगे, काटेगा तो 25 आएगा ना, मतलब 25% आपका सही होगा। ओके, देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक बनाए रखें। अगर चाहते हैं कि प्रॉफिट लॉस में एक भी क्वेश्चन आपको ना छूटे तो इस प्रकार से आपको कंसेप्ट दिया जाएगा कि लाख कोशिश करने के बावजूद भी आप भूल नहीं पाएंगे, भूलने की कोशिश करेंगे फिर भी भूल नहीं पाएंगे। ओके, देखिए बोला है रामकली है, रामकली एक नाम होगा, कुछ ट्रॉफियाँ एक रुपये की 2 की दर से खरीदा और 1 रुपये में 5 की दर से बेची। मतलब कि लड़की है, लड़की का नाम क्या है, रामकली। नाम तो अच्छा है नहीं, आप देखिएगा तो यहाँ बोला है कि सबसे पहले सीपी निकालिए, सीपी निकालिए। तो यहाँ बोला 1 रुपये में, तो रुपया को क्या लिखते हैं, ऊपर में लिखेंगे ना, 1 रुपया, वस्तु क्या हुआ, 2। फिर यहाँ पर एसपी निकालिए, तो एसपी के बारे में बोला है 1 रुपया में 5 की दर से, तो रुपया के ऊपर वस्तु को नीचे, और एक दोनों में कैसा वस्तु लेंगे जो दोनों से कट जाए, तो मतलब कटेगा मतलब 10 से, इसे 5 कटेगा, ये आपका 2 कटेगा नहीं, तो इसे काटे तो 5 रुपया, इसे आया तो 2 रुपये आया, ये आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, बेची गई, क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसकी हानि परसेंट क्या होगा, हानि पूछा है ना, तो हानि पूछे तो हानि तो हुआ ही, क्रय मूल्य हुआ 5 रुपये में, कोई ट्रॉफी को खरीद कर लाती है रामकली और उसको बेचने जब जाती है तो 2 रुपया में बेचती है, घाटा तो हुआ ना। तो याद रखिए घाटा कितना का हुआ, 3 का हुआ। तो ये बोला कि लॉस परसेंट क्या होगा, जब लॉस परसेंट आप ज्ञात करेंगे, लाभ या हानि अगर ज्ञात करना तो हमेशा क्रय मूल्य पर निकालेंगे। तो आपका क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 5, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना करेंगे, काटेंगे तो क्या आएगा, 20, और ये 60% होगा। क्या समझ रहे हैं ना, तो एक बार लाइक कर दे, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन देख, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, सी। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो उसके लाभ परसेंट क्या होगा। पहले ये क्वेश्चन समझने से पहले, एक टाइप के क्वेश्चन समझने से पहले आप क्या देखेंगे, कंसेप्ट को देखेंगे। कंसेप्ट अगर देख लेते हैं तो आपका सारे इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते ही जवाब आपका आ जाएगा। केवल लास्ट में आपको देखना है, लास्ट में बोला 4 बॉल पेन विक्रय मूल्य के बराबर है, 4 बॉल पेन विक्रय बोलता है कि 1 दर्जन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। केवल ये लास्ट वाला देख लें कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है।
जब आपको विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पूछता है, सीपी जो होगा, एसपी जो होगा, मतलब कि विक्रय मूल्य जो होगा वह प्रॉफिट के जब बराबर होगा ना, तो इसमें जो बेचा गया जो मूल्य जो होगा ना, बेचा गया मूल्य जो आपका हो जाएगा, कौन सा होगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। मतलब बेचा गया मूल्य जो होगा वो एसपी हो जाएगा। दूसरे देखिएगा, अगर लास्ट में बोले क्रय मूल्य जो है, यहां पर आपको लाभ हानि दोनों दे सकता है। ओके, क्रय मूल्य जो है वो लाभ के बराबर है, क्रय मूल्य जो है लाभ के बराबर है, तो बेचा गया मूल्य जो होगा ना वो सीपी के बराबर, मतलब क्रय मूल्य के बराबर होगा। अगर ये बात ध्यान में आप रख लेते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको सारे बन जाएगा। फिर से देखिए, अगर लास्ट में बोले कि विक्रय मूल्य जो है वो लाभ के बराबर है, तो बेचा गया मूल्य आपको विक्रय मूल्य के बराबर होगा। अगर बोलेगा कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होता है, तो बेचा गया मूल्य क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है इसे, तो लास्ट में क्या बोला है, विक्रय मूल्य के बराबर है ना, तो क्या करेंगे, 1 दर्जन मतलब 12, तो 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो बेचा गया मूल्य क्या होगा, जब ये बराबर है, ये शर्त को फ्लो करते हैं तो बराबर है, तो बेचा गया मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा, मतलब एसपी। दर्जन है तो इसको संख्या में कन्वर्ट कर दीजिए, तो कितना होगा, 12। 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ बराबर आपको क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बोला है कि लाभ परसेंट ज्ञात करने के लिए, तो एक बात आप ध्यान में रखोगे, हर वक्त मैं बोलता हूं कि लाभ या हानि निकालना हो हमेशा किस पर निकालेंगे, क्रय मूल्य पर निकालेंगे। लेकिन तो क्रय मूल्य तो यहाँ पर है ही नहीं, तो क्या करेंगे, सोचिए, अगर वह 12 गो बेचता है तो 4 गो लाभ होता है कि नहीं। तो इसका अर्थ है कि क्रय मूल्य कितना होगा, 8 होगा, या तो इसको आप घटा दोगे 8 होगा। तो इसमें पूछा है क्या, तो लाभ परसेंट क्या ज्ञात कीजिए, तो लाभ परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर, नहीं तो लाभ कितना, 4 का, किसमें, क्रय मूल्य कितना 8 है, परसेंट में चेंज करने 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, इसे कटेगा 2 से, ये 50 से, मतलब आपको क्या आएगा, 50%। थोड़ी सी लंबा वीडियो होगा, आज इस टाइप के सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं ताकि आपका एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ओके, देख लीजिए क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बोला है कि 100 पेंसिल को बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्या होता है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, बेचा गया मूल्य क्या होगा, यहाँ पर विक्रय मूल्य हो जाएगा ना। तो बेचा गया मूल्य कितना पेंसिल है, 100, तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर बोला लाभ, जो बोला है ना लाभ, वो आपका लाभ है 20 है, तो आप बोलो क्रय मूल्य क्या होगा, तो लाभ 100 रुपया होता है, तो 20 में 20 का लाभ होता है ना। जब 100 रुपये में बेचता है तो 20 का लाभ होता है, मतलब कि वो 80 में खरीदा होगा वस्तु को। यहाँ पर बोला है कि लाभ परसेंट कितना है, नहीं पेंसिल है 100, पेंसिल सब है, तो लाभ परसेंट है, तो लाभ परसेंट हमेशा किस पर निकालेंगे, क्रय मूल्य पर। तो बटा में क्या करेंगे आप, क्रय मूल्य देंगे। ओके, 100 से गुना करेंगे, ये 4 से कटेगा, आपका क्या आ जाएगा 25%। चलिए इसी टाइप पर एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझ रहे नहीं, समझ रहे तो एक बार लाइक सब्सक्राइब कर दे और शेयर भी कर दे। बोला है क्या, 11 चीज़ों को बेचने पर, कोई चीज़ों होगा बेचने पर हुई हानि में उसने 3 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है।
तो इसमें हानि का बात का जो हानि होता है ना किस पर होता है, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो विक्रय मूल्य के बराबर है तो बेचा गया मूल्य क्या होगा, आपका क्रय मूल्य हो जाएगा ना। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, बेचा गया मूल्य आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ है, क्योंकि लास्ट में जो हानि जो हो रहा है किस पर है, विक्रय मूल्य पर। तो जिस पर हुआ आपका क्रय मूल्य, बेचा गया मूल्य, वही क्या होगा, क्रय मूल्य जो होगा वो विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा ना। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है कितना 21 और लॉस दिया है आपका कितना 3। तो सबसे पहले आप बोलो कि सीपी क्रय मूल्य कितना होगा। तो अब याद रखो कि जब 21 रुपये में बेचता है, एक तरह से मानो रुपया 21 में अगर बेचता है तो 3 का लॉस होता है। तो इसका अर्थ है कि वो खरीदा कितना में होगा, 24 में ना। मतलब 21 चीज 24 चीज उसके पास था, उसको 21 के दाम पर क्या कर दिया, बेच दिया होगा। तो 3 का इसमें लॉस हो गया। तो बोला कि लॉस परसेंट कितना होगा, ये तो पूछा है ना। तो क्या कीजिए, लॉस परसेंट अगर निकालेंगे तो क्या होगा, 3 हमेशा क्रय मूल्य पर निकालेंगे। अब उन्हें क्या करेंगे, 100 8 से कटेगा। परसेंट में मैं डायरेक्ट बता दिया था, 1/8 को करोगे तो डायरेक्ट क्या आएगा, ये 4 हो जाएगा ना। ये 2 से काटो, ऐसे काटो, 2 से काट लो, ये आपका 25 हो जाएगा। तो इसका आएगा क्या आएगा, तो 25 बाई आपका 2 आ गया, मतलब 12.1/2%। डायरेक्ट आप यहाँ से लिख सकते हैं, 1/8 आया ना, तो डायरेक्ट इसको 12.1/2% लिख सकते थे अगर परसेंट का मेरा वीडियो देखे होंगे तो। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप शायद समझ गए होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपका समय समय पर ये वीडियो मेरा आपके पास पहुँचे।